हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम एक ऐसी कंट्रोवर्सी के बारे में बात करेंगे जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों ही शामिल हैं। तीनों के ही बयान सामने आए हैं। आप यहाँ पर उनका पोस्ट भी देख सकते हैं जिसमें नरेंद्र मोदी जी की तरफ से लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में ही कि दिस इज शेमफुल, यानी ये बहुत शर्मनाक है। आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया? तो फटाफट से डिस्कशन कर लेते हैं। आप सभी को पता होगा कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी इंटरनेशनल संथाल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए वेस्ट बंगाल गई थी। अब जब भी कोई राष्ट्रपति किसी राज्य में जाते हैं या प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति किसी पर्टिकुलर राज्य में जाते हैं तो पूरा का पूरा एक प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है। उस प्रोटोकॉल के तहत राष्ट्रपति को रिसीव करने के लिए कौन आते हैं? राष्ट्रपति को रिसीव करने के लिए नॉर्मली आमतौर पर उस राज्य के मुख्यमंत्री आएंगे, मुख्य सचिव आएंगे और डीजीपी मौजूद रहेंगे। नॉर्मली यही होता आया है। लेकिन जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वेस्ट बंगाल पहुंची तो पहली चूक यही हो गई कि वहां पर इन तीनों में से कोई भी मौजूद नहीं थे। यानी मुख्यमंत्री भी नहीं, कोई मुख्य सचिव भी नहीं, कोई पर्टिकुलर मंत्री भी मौजूद नहीं थे, ना ही वहां के डीजीपी मौजूद थे। वहां सिर्फ सिलीगुड़ी के जो मेयर हैं उन्होंने इनका स्वागत किया। सबसे बड़ा प्रोटोकॉल का वायलेशन तो यहीं पर माना जा रहा है कि ये सबसे बड़ा उल्लंघन था। दूसरी चीज क्या हुई, जब वो पहुंची वेन्यू पर तो वहां पर और भी इश्यूज हुए। एक तो वेन्यू बहुत छोटा था। कहा जा रहा है कि बड़ा मैदान उपलब्ध होने के बावजूद हमें इतना छोटा स्पेस क्यों दिया गया? जहां पर पहले कार्यक्रम होना तय था वहां पर स्पेस बहुत बड़ा था, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन वहां से शिफ्ट करके कार्यक्रम को एक छोटे से वेन्यू में ट्रांसफर किया गया और वो जो वेन्यू था वहां पर लोगों के खड़े होने तक की जगह नहीं थी। लोग वहां पर पहुंच ही नहीं पाए। कई संथाल जनजाति के लोग ऐसे थे जो वहां पहुंच ही नहीं पाए। तो ऐसा वेन्यू क्यों दिया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का यह भी सवाल है। दूसरी चीज, वॉशरूम में पानी तक उपलब्ध नहीं था। आज तक कॉमन पीपल के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा कि आम जनता भी कहीं भी जाती है तो सबसे पहले वॉशरूम का इशू जो है वो सॉर्ट होता है कि भाई वॉशरूम उपलब्ध होना चाहिए, कोई इवेंट वगैरह होता है तो। और ये तो भारत की राष्ट्रपति है, वॉशरूम का भी यहाँ पर ठीक तरीके से मैनेजमेंट नहीं था। जिस रास्ते से इनका काफिला गुजर रहा था, राष्ट्रपति जब किसी राज्य में जाते हैं पूरा का पूरा काफिला चलता है। इनका काफिला जिस रास्ते से जा रहा था वहां पर कचरा ही कचरा फैला हुआ था, यानी कि साफ सफाई नहीं थी। नॉर्मली आपके राज्य में भी कभी प्रधानमंत्री आए होंगे या राष्ट्रपति आए होंगे तो आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले से ही साफ सफाई शुरू हो जाती है कि बिल्कुल कचरा ना दिखे। ठीक है, नॉर्मल डेज में चाहे जितनी भी गंदगी हो पर उस दिन कचरा बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ पर जिस रास्ते से काफिला गुजरा वहां कचरा ही कचरा था। तो ये जो व्यवस्था थी ये बिल्कुल बेकार थी, ऐसा माना जा रहा है। ये प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से वायलेशन था। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने तो यही कहा कि भाई जब मैं दूसरे वेन्यू में पहुंची, यानी कि जिस वेन्यू में प्रोग्राम पहले तय था वहां जब मैं पहुंची तो वहां पर बहुत बड़ा एरिया था, वो लगभग 5 लाख लोग वहां पर आ सकते थे, वो इतना बड़ा मैदान था। तो फिर वहां पर क्यों नहीं करवाया गया कार्यक्रम? इतने छोटे से वेन्यू में क्यों करवाया गया? उनका सबसे बड़ा सवाल तो यही था। अब दार्जिलिंग के जो जिला अधिकारी हैं वो जांच के घेरे में है कि भाई किस तरीके से आपने प्रोटोकॉल का वायलेशन किया है। सिक्योरिटी कंसर्न यहां पर जो है देखने को मिल रहे हैं। सिलीगुड़ी के जो पुलिस कमिश्नर हैं उनको भी इस पूरे के पूरे सिनेरियो में जिम्मेदार माना जा रहा है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जो है उनसे भी जवाब मांगा जा रहा है और इस पूरे के पूरे मामले पर बहुत बड़े लेवल पर पॉलिटिक्स हो रही है। साथ ही वेस्ट बंगाल से केंद्र सरकार जवाब मांग रही है कि भाई ये क्या था, हमने राष्ट्रपति को जो है वहां पर अपमानित होते हुए हम इस तरीके से नहीं देख सकते हैं। ये किस तरीके का मैनेजमेंट था आपका? इसमें ममता बनर्जी की तरफ से भी काफी सारे बयान आए हैं। यहां पर मुख्यमंत्री ने सीधे ये बोल दिया है कि ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं था। मतलब इतनी सारी चीजों के बाद मुख्यमंत्री का जो जवाब आया है वो ये था कि भाई ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं था, ये एक निजी कार्यक्रम था। इसको इंटरनेशनल आदिवासी संथाल सम्मेलन नाम दिया गया था। राष्ट्रपति को वहां इनवाइट करके बुलाया गया था। ये हमारी तरफ से कोई ऐसा कार्यक्रम हमने नहीं करवाया है। तो मतलब सीधे सीधे आप ये समझ सकते हो कि जिम्मेदारी से पीछे हटने वाली बात है कि भाई हमने नहीं करवाया तो हम कैसे इस पर बात करें, है ना। अब यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि जिला प्रशासन ने राष्ट्रपति सचिवालय को जानकारी दी थी। लिखित और मौखिक रूप से यानी लिखकर और बोलकर ये बताया गया था कि सुविधाएं वहां पर नहीं है। मतलब कि वेस्ट बंगाल की सरकार की तरफ से ये बोला जा रहा है कि जिला प्रशासन यानी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट को कि यहाँ पर पर्याप्त सुविधाएं नहीं है, फिर भी कार्यक्रम अपने तय समय पर हुआ है। राष्ट्रपति सचिवालय ने पूरी की पूरी जो लिस्ट दी थी
जो सूची तय की थी उसी का पालन हुआ है। उसी सूची के अनुसार मेयर और डीएम दोनों ही वहां पर मौजूद थे। राज्य की तरफ से कोई नियम यहां पर नहीं तोड़ा गया है, ऐसा वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट की तरफ से बयान आया है। जाहिर सी बात है प्रोटोकॉल फॉलो हुआ है या नहीं हुआ है इसको लेकर के तो सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन यहां पर वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर इस चीज को एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है। पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पर नाराजगी जाहिर करी है कि इतने बड़े लेवल पर इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है। खुद राष्ट्रपति ने व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने खुद पूछा है कि मुख्यमंत्री स्वागत के लिए क्यों नहीं थी। ऐसा नॉर्मली देखा नहीं जाता है, लेकिन इस बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने खुद सवाल उठाए हैं। कार्यक्रम स्थल तक पहुंचना संथाल जनजाति के लोगों के लिए और दूसरे लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल था। जो वेन्यू पहले डिसाइडेड था वहां पर नहीं करवा के कार्यक्रम एक छोटे से वेन्यू में करवाया गया जहां पर लोग पहुंच ही नहीं पा रहे थे। राष्ट्रपति को यह लगा कि उनके पद का उचित सम्मान नहीं हुआ है। मतलब इस बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के बयान से यह झलक रहा था कि उन्हें बहुत बुरा लगा है। ठीक है, पीएम ने इस घटना को शर्मनाक और अभूतपूर्व बताया, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग के स्लाइड में ही एक बीच में एक पोस्ट दिखाया था प्रधानमंत्री जी का, जिस पर फर्स्ट लाइन ही लिखा था दिस इज शेमफुल। उन्होंने राष्ट्रपति की पीड़ा से पूरे देश को गहरा दुख हुआ है, इस तरीके की बात भी करी है। प्रधानमंत्री ने इस पर लापरवाही को बहुत गंभीरता से लिया है और उनका यही मानना है कि राष्ट्रपति का जो पद होता है, जो कि एक संवैधानिक पद है, वो राजनीति से हमेशा ही ऊपर होना चाहिए। लेकिन अभी भी बहुत से लोगों का ये कहना है कि इसको लेकर के राजनीति हो रही है। देखो यार, इंडिया में हर चीज को लेकर के पॉलिटिक्स होता है, चाहे वो छोटा मैटर हो या बड़ा मैटर हो। ठीक है, तो इसमें भी होना ही है। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी का केंद्र पर निशाना साधा जा रहा है और टीएमसी कह रहा है कि केंद्र राजनीति कर रहा है, बंगाल के खिलाफ पूरे केंद्रीय तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है, वे इस विवाद को जानबूझकर बड़ा कर रहे हैं, ऐसा टीएमसी की तरफ से केंद्र सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार को लेकर यह तक कह दिया गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भी अपने एजेंडे में शामिल कर लिया है पॉलिटिकल पार्टी ने। केंद्र सरकार पर यह आरोप क्या कहते हैं वेस्ट बंगाल की तरफ से लगाया जा रहा है। ठीक है, अभी आप सभी को पता होगा कि विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो असली कारण इसका बोला जा रहा है कि इस पूरी राजनीति के पीछे विधानसभा चुनाव है, क्योंकि अगले कुछ महीने में बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं और इसी में फंस गई हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। उनका जो कंसर्न है वो जेन्युइन है। अगर ऐसा हुआ है कि वॉशरूम तक में पानी नहीं था, रास्ते में कचरा फैला हुआ था, वेन्यू उनको ठीक तरीके से दिया नहीं गया, तो ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसको सही तरीके से देखकर इस पर जांच होनी चाहिए कि ऐसा आखिर क्यों किया गया। ठीक है, बाकी यही था आज का सेशन जिस पर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है, तो मुझे यूं लगा कि आपको भी चीजें पता होनी चाहिए। यहाँ पर एक ब्लू बुक आप देख रहे होंगे, है ना, मैं आपको यहाँ पर शो करती हूँ ब्लू बुक। ब्लू बुक क्या होता है, इसको अभी इस मामले की चर्चा के बीच में ये जो ब्लू बुक है ना, ये काफी ज्यादा न्यूज में है। दरअसल कभी भी अगर वीवीआईपीज के बारे में आप देखोगे कि वो कहीं जा रहे हैं, कहीं का दौरा कर रहे हैं, तो उसको लेकर के इसमें गाइडलाइंस दिए हुए हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर के इसमें गाइडलाइंस है। सूत्रों के हिसाब से बंगाल में इसके ही नियमों को कई स्तर पर तोड़ा गया है। इसमें गाइडलाइंस दिए गए हैं, किस तरीके से प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, रूल्स वगैरह सारे दिए गए हैं और गाइडलाइंस तोड़े गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अब आने वाले टाइम पे जब रिपोर्ट सौंपी जाएगी तो उसमें किस तरीके की बातें कही जाएंगी वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। अब आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो प्रथम बैच लेकर के आप प्रिपरेशन कर सकते हो। प्रथम बैच सभी एग्जाम्स के लिए अवेलेबल है। इसमें लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें आपको थ्योरी पढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ इसके साथ रिवीजन एंड प्रैक्टिस बैच भी अवेलेबल है। कोई बच्चा अगर ऐसा है जो DSSB ASO की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए भी बैच अवेलेबल है। होली ऑफर में 799 का बैच कर दिया गया था ASO का, जो कि अभी होली ऑफर एक्सटेंड कर दिया गया है, तो अभी भी आप 799 में वो बैच ले सकते हैं। ठीक है, बाकी मेरी जो बाकी की क्लासेस है कैरियर विल SSC यूट्यूब चैनल पर सुबह 8 बजे करंट अफेयर की क्लास चलती है, वो जरूर अटेंड करें। ये टेलीग्राम चैनल है करंट अफेयर बाय जयश्री मैम, इस पर आपको बाकी के क्लासेस के अपडेट्स और PDF वगैरह मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। इस मामले पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।